रखते हैं इंडिया भारत में, तो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल फ्रूट हम क्या खाते हैं? फ्रूट, मैंगो, MANG ऐसे वो प्रिपेयर करके तो जलेबी खाते हैं, वो ऐसे जलेबी, ठीक है। उसके बाद बर्ड होता है, बर्ड का पैसे कर लो जी सिंह है। मेरा घर सांबा रामगढ़ में है। मैं सुबह रोज़ घर से स्कूल आना पड़ता है। सुबह में 7 बजे निकलता हूँ, 6:30-7 बजे निकलता हूँ, तो शाम को 4 बजे वापस पहुँचता हूँ। ना हमें कोई गाड़ी की सुविधा है, सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता है, ना कोई हमारे पास हॉस्टल है। टाइम सारा आने जाने में ही चला जाता है हमारा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई हॉस्टल वगैरह खुलें, ताकि हम भी टाइम भी बच सके, हम पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें, और स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े थोड़े हों नज़दीक घर के पास, जिसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए भी हॉस्टल हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हों, स्कूल जो हैं सुबह ये घर के पास में हों, ताकि हम भी पढ़ाई कर सकें और हम भी कुछ बन सकें। हम ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फैसिलिटीज़ हों, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हों तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। सर हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है सर, क्योंकि यहाँ पे ना हॉस्टल की कोई फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्ट की है। ऊपर से हमें सर अब बताइए सर, डोडा काफ़ी दूर है सर यहाँ से, 200 समथिंग किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें रेंट पे बैठना पड़ता है, तो उसका किराया भी देना पड़ता है। तो ऊपर से यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट है। तो हम गवर्नमेंट से अपील यही करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्ट की अगर फैसिलिटी भी हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है सर। और सर यहाँ पे दूसरी टेक्निकल चीज़ें भी जो है सिखानी चाहिए, जैसे अदर स्टेट्स में होती हैं, ताकि इन बच्चों का कैरियर जो है आगे अच्छा हो। तो यही हम गवर्नमेंट से सर अपील करना चाहते हैं कि टेक्निकल चीज़ें दूसरी जैसे स्विंग मतलब कपड़ा बनाना वगैरह, मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ आती हैं तो वो भी होनी चाहिए सर। सर J&K स्टेट्स में जो है ये एक ही स्कूल है, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो, ताकि जो बच्चे सफ़र करते हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, इनकम बहुत कम होती है, तो वो जम्मू नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये स्कूल खुलने चाहिए सर, काफ़ी ज़रूरी है सर इन बच्चों के। आपका नाम? मेरा नाम सुरभि है। हम कोटवाल से आते हैं, और मेरा बेटा है, उसे बोलने और सुनने में प्रॉब्लम है, उसको सुनाई नहीं देता है, और उसी वजह से वो बोल भी नहीं पाता है। तो वहाँ से हमें बहुत सारा दिक्कत हुई आने में जाने में। फिर हमने पता किया कि यहाँ पर कोई हैंडीकैप या हेयरिंग वाला स्कूल है कि नहीं, लेकिन पूरे J&K में एक ही स्कूल है। काफ़ी पूछताछ के बाद हमें इस स्कूल का पता चला। फिर उसके बाद अब डाला है स्कूल में। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम कोटवाल से आते हैं, ना तो इधर कोई अच्छी फैसिलिटी है, ना कुछ। और हम चाहते हैं कि इनका स्कूल अच्छा हो, और भी स्कूल में जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो बच्चों को मिले, जैसे दूसरे स्कूल हैं। हमारा स्कूल, ये वाला स्कूल भी अच्छा हो, इनको भी अच्छी बेटर एजुकेशन मिले, हर एक फैसिलिटी हो जो बाकी स्कूलों में है, अदरवाइज़ इधर स्कूलों में नहीं है। स्पोर्ट नहीं है, और हॉस्टल की परेशानी है, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, इस वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सुबह एक बच्चे के पीछे तो हम नहीं सारा दिन ना रह सकते ना। इस वजह से इनके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का और हॉस्टल वगैरह का होना चाहिए।
सर मेरे ऐसे 3 बच्चे हैं, लेकिन बड़ी बेटी फिर मैंने मासी के पास छोड़ी है, दूसरी जगह उसको छोड़ा है, और छोटा बेटा मेरा, और इसको मैं डेली लेके आना पड़ता मुझे। सर ये फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कितनी प्रॉब्लम होती है। सुबह 8 बजे मैं निकलती हूँ घर से, और जब मैं 9 साढ़े 9 यहाँ पर, और डेली 3 बसें मुझे को चेंज करके वापस जाना पड़ता है। सर यही कहना चाहते हैं जैसे कि दूसरे बच्चों के, इन बच्चों के लिए भी कुछ सरकार ने सोचना चाहिए कि हॉस्टल वगैरह कुछ इनके लिए भी होने चाहिए बच्चों के लिए, और ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। मैं यहाँ पे 40 ईयर से काम कर रही हूँ। मैंने इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली है। लखनऊ से मैंने 1 साल का ये CTD किया था, सर्टिफिकेट ऑफ टीचर्स फॉर डेफ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ, 86 से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। हम इनके लिए साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, और इनके लिए स्पीच का कर लेते हैं, जिससे बच्चा लिप रीडिंग हमारी ऑब्ज़र्व करता है, उसे हमारे मतलब कि ऑब्ज़र्व करता है फेस पे मैम क्या कहना चाहती है। दूसरा मेन होता है, छोटे बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही इनको थ्रू इक्विपमेंट्स जैसे स्मॉल पिक्चर्स हो गई, बच्चों को अब फ्रूट्स ही करवाने हैं तो एप्पल मैंगो दिखा के इनको बता देते हैं ये एप्पल है, ये मैंगो है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्लास बड़ी हो जाती है तो इनका जो होता है सिलेबस जो होता है नॉर्मल स्टेट लेवल पे इनका सिलेबस चलता है। नॉर्मली बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही नॉर्मल तैयारी होती है। अब ये डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, इनकी वोकेबलरी थोड़ी नॉर्मल बच्चों से लो होती है। फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल के लिए। गवर्नमेंट है एड देती है, कभी देती है, किसी साल सुनते हैं नहीं आई है, किसी साल गवर्नर ने थोड़ा सा दे दिया है। बाकी प्राइवेट ये होती है कि डोनेशन पे चलता है स्कूल, तो इसलिए वो टीचर्स के लिए थोड़ा कम ही सोचते हैं कि इनको भी हम आजकल की महंगाई में कि ये इनका तो हमारा जो ग्रेड है वो इतना ज़्यादा लो है कि एक लेबरर से भी बहुत कम है। क्या इसका होता है वो इतनी बात बोलता है, 1 ईयर का होगा तो वो इस सेंटेंस बोलेगा, तो उसको पता होता है पानी क्या होता है, दूध क्या होता है, चाय क्या होती है, खाना क्या होता है। हमारे काफ़ी दूर से आते हैं, कोई कठुआ से भी आते हैं, हीरानगर से आते हैं, ये आरसपुरा वगैरह हर जगह JNK मतलब कि जम्मू में जितने भी कवर्ड है थोड़े एरियाज़, तो उनसे आते हैं। डोडा किश्तवाड़ के जो बच्चे दूर दूर से आते हैं उनको ये कर लेते हैं कि पेरेंट्स आ जाते हैं रेंट पे, वो कमरा वगैरह ले लेते हैं। और कुछ पेरेंट्स होते हैं, अब जैसे कोई बड़ी ब्राह्मणा से आ रहा है, वो बच्चा नहीं छोड़ सकते हैं कि हमारा बच्चा अकेला कैसे आएगा जाएगा, तो पेरेंट्स इधर बैठते हैं। और से यही कहना चाहते हैं कि एक ही स्कूल है जम्मू में, तो कम से कम इनके लिए सोचें कि ये जो बच्चे आते हैं, क्योंकि बाकी जो एरियाज़ में होते हैं हर एक मतलब कि लोकेलिटी में एक कॉलोनी में 10 स्कूल होते हैं। बच्चा अपने ही नियर बाय जहाँ भी उसको नज़दीक पड़ता वहाँ पे वो बच्चा एडमिट हो जाता। अब इन बच्चों को तो आना ही पड़ता है यहाँ पे, इनका स्कूल ही यही एक है, तो उनके लिए कम से कम गवर्नमेंट सोचे, टीचर को भी अच्छा मतलब कि दें सैलरी, टीचर भी अच्छे से मतलब अपने आप को यहाँ पे मेंटेन करके रखें, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, बिल्डिंग अच्छी हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, सब कुछ हो अच्छे तरीके से हो।